अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन के सम। फ्रैक्शन को हमने पहले लेक्चर में कवर कर दिया था। आज इसके कुछ सम में ऐसे हम देखना चाहते हैं ये कैसे होंगे। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं ये जो हमारी एडिशन में अगर हमें फ्रैक्शन दी हुई हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। उसे करने के लिए ये जो पहला हमारा सम लिखा हुआ है 2/4 प्लस 3/2, सही है। ये हमारा ये फ्रैक्शन जो है ना ये हमारी एडिशन वाली है। हम इसे सॉल्यूशन लिख के इस सेम को यहाँ पे लिख के और उसके बाद ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ना ये 4 और ये 2, इस डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, इसकी एलसीएम लेंगे। और इसकी एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हम ये जो ऊपर वाले जो 2 है 2 को ऐसा सेम लेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये कितने टाइम से डिवाइड हो रहा है, सही है। उस हिसाब से उस हवाले से हम इसे करेंगे। जैसे ये हमारा 4 है, ये इस 4 को जो हमारा एलसीएम आई है इसको 1 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, सही है। ये देखो हमने मल्टीप्लाई 1 किया, प्लस ये प्लस वाली निशानी से हम सिंबल देख के प्लस में हमने 3 रखा, 3 के बाद मल्टीप्लाई करके ये जो 2 वाला टेबल है ये इसे 2 टाइम्स लग रहा है, सही है। इसी हवाले से ये जो रहा हमने इसे 2 यहाँ पर रखा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा तो ये 2 1 2 प्लस की ये सिंबल देख के हमने लिखा 3 2 6, ये 2 + 6 एंड अपन में हमारे आ गई 4 और यहाँ पे लिखे 8/2, सही है। ये हमारी फ्रैक्शन आई और इसको हम और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 4। वो इसका कोई भी टेबल लगाएंगे जो इन दोनों को लगे, सही है। अगर दोनों को लग रहा है तो सही है, अगर नहीं लग रहा है तो हमारी वही आखिरकार रहेगी। लेकिन इन्हें लग रहा है दोनों को, जैसे 2 का भी लग रहा है 4 का भी, हमने 2 का लगाया है। 8 को लगा 4 टाइम्स और 4 का लगा 2 टाइम्स, और भी ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो हमने फिर भी लगाया। 2 टाइम्स लगा 4 को एंड 2 को लगा 1 टाइम्स, 2/1, या इसे हम सिंप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है, ये फ्रैक्शन है एडिशन वाले की, सही है। हम इसे ले सकते हैं, सही है। ये जो दूसरा वाला है ये आप लोगों के लिए है, इसे आप सॉल्व करके कमेंट में बता दीजिएगा। और अब हम चलते हैं यहाँ सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में सेम है लेकिन इसमें सिर्फ ये जो है बीच में यहाँ पे हमने जहाँ पे प्लस किया था यहाँ पे माइनस करना है हमें, और कुछ नहीं, सही है। 5/3 को माइनस करके 4/4, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्यूशन लिखिए ऐसा ही लिखिए। फिर भी ये जो हमारी जो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इनके ये जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं इनके हम एलसीएम लेते हैं, सही है। ये जो 3 और 4 है इसके हमने जब एलसीएम ली तो ये आई है 4 हमारी 12, सही है। 12 को अब हमने 5 और 5 को ऐसे ही रखा जैसा था, इसे मल्टीप्लाई किया ये 3 को, 3 का इसको 4 टाइम्स टेबल लगा तो हमने मल्टीप्लाई किया 4 और उसके बाद ये माइनस की माइनस सिंबल रखी 4 और 4 को 4 ऐसा ही रखा और मल्टीप्लाई किया ये जो 4 वाला टेबल ये इस 12 को 3 टाइम्स लग रहा है तो हमने मल्टीप्लाई में 3 किया, सही है। ये 5 4 सा 12 माइनस 4 3 सा 12 एंड अपन में हमने 12 रखा। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया माइनस किया तो ये 8/12 बचे। इसको और भी सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये फाइनल जो आंसर आया ये जो हमारा आया ये 2/3 आया, सही है। ऐसा ही हुआ। और ये जो है ना सेकंड वाला ये भी आपके लिए है, ठीक है। और हम चलते हैं आगे, ये हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। मल्टीप्लिकेशन में वो वाला से हम लेंगे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था, क्योंकि उसमें हम जो डिनोमिनेटर्स हमारे होते हैं उसके हम क्या करते हैं वहाँ पे एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एलसीएम वगैरह नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो भी टेबल लगा के, सही है। ये हमारा 2/9 को मल्टीप्लाई करना है 3/14 से, सही है। सॉल्यूशन लिख के इसे एज इट इज़ लिख के और उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। जैसे ये 3 है, 3 को टेबल अपना 1 टाइम्स लगा एंड 9 को लगा 3 टाइम्स, ठीक है। ये जो 2 है 2 को अपना लगा 1 टाइम्स एंड ये जो हमारा 14 है इसको लगा 7 टाइम्स। उसके बाद हमने 1 को 1 से किया, ठीक है, ऐसा ही इसको लिखा। उसके बाद हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया और 3 को ऐसे 1 से 1/21 आया, जो फर्स्ट वाले का ये रहा हमारा, ठीक है। जो फ्रैक्शन आई मल्टीप्लिकेशन में वो वाली ये आई, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है इसको हमने लिखा 5/4 मल्टीप्लाई किया 3/2 से, सही है। सॉल्यूशन लिख के एज इट इज़ यहाँ पे लिख के, और जब के यहाँ पे है ना उससे और इसमें थोड़ा सा और थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है कि उसने वो सेम नंबर से थोड़े बहुत, सही है, और एक दूसरे का वो वहाँ पे टेबल्स वगैरह लग रहे थे लेकिन यहाँ पे टेबल्स नहीं लग रहे। अगर जहाँ पे नहीं लग रहे टेबल कोई भी, सही है, तो हम इसको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, सही है। जैसे हमने इस 5 को और 3 से किया और मैंने नोमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई किया। 5 को 3 से किया एंड 2 को 4 से किया, तब ये जो हमारे जो फाइनल आए ना आंसर वो मेरा 15/8
8 आया, और इसको वही एक ऐसा कोई भी टेबल नहीं जो इन दोनों का लगे। तो इसी हवाले से ये हमारा फाइनल जो आंसर रहेगा वो ये सेम रहेगा। उसके बाद ये हमारी है डिवीज़न में हम चलते हैं। सो ये रहा हमारा फर्स्ट 2/4, इसको डिवाइड कर रहे हैं 12/16 से। सो डिवीज़न में हम क्या करते हैं, इसका जो रेसिप्रोकल लेते हैं, जो ये सेकंड टर्म जो हमारी होती है ना, इसका हम क्या करते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल लेते हैं। सो ये जो फर्स्ट वाली है इसे हम 2/4 इसे सेम इजिट लिखा, और ये डिवीज़न है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और ये जो सेकंड है ना इसको हम उल्टा करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको हम उल्टा करेंगे, सही है। और ये जो सिंबल है इसको डिवीज़न से हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। ये जो 12/16 था इसको हमने किया 16/12 में, सही है। और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे कि इसे टेबल लग रहा है या नहीं। अगर लग रहा है तो 4 को अपना लगा 1 टाइम, देन 16 को लगा 4 टाइम्स, और 2 को अपना लगा 1 टाइम, देन 12 को 6 टाइम। और ये जो हमारा ये बचा ये हमारा 4/6 आया, ठीक है। और भी हम इसके अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारा इसको लगा 2 का टेबल लगा, तो 4 को 2 टाइम्स, देन 6 को लगा 3 टाइम्स, और 2/3 ये हमारा फाइनल जो आंसर है वो ये रहा, सही है। उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो रहा 8/9, इसको डिवाइड करेंगे 24/27 से सॉल्यूशन लिख के, और ये फर्स्ट टर्म को ऐसा लिखेंगे एज इट इज़, सही है। उसके बाद यहाँ पे रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन की साइन, डिवीजन की साइन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये जो 24/27 है इसको हम उल्टा करेंगे, सही है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, 27/24 लिखेंगे, सही है। उसके बाद हम इसको एज इट इज़ जैसे मतलब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से जब हम कहें तो 3/3 बोल सकते हैं। और इसको और भी सिंप्लीफाई करें, ये जो 1 रही ये हमारी रही, ठीक है। और यहाँ तक, और अब हम चलते हैं वो हमारी जो मिक्स्ड में होती है ना, उसे हम जो होल में भी होती है और सिंपल या इम्प्रॉपर में जो कोई भी होती है ना फ्रैक्शन, उसको देखते हैं। सो ये जो हमारा थर्ड टाइप है ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला, सही है। सो इसके में जो हमें पहला जो सब मिला हुआ है ये है हमारा 2 हमारा होल है, और ये 2/3 ये हमारी है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कह सकते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इसमें एक होल भी आता है और एक सिंपल फ्रैक्शन भी आती है, सही है। सो प्लस में 4/2, सही है। ये तो ऐसे ही इम्प्रॉपर मतलब सिंपल फ्रैक्शन में आती है। सॉल्यूशन लिख के हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखा, और उसके बाद जो हमें इसके क्या करना है, ये जो हमारी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम क्या करेंगे, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको सिंपल में, ठीक है। सो इसे करने के लिए हम ये जो 2 है ना हमारा होल, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे प्लस करेंगे, सही है, जो हमारा न्यूमिनेटर है उसके साथ, सही है। और ये जो याद रखना है कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे 3 है उसको डिनोमिनेटर में रहना ही देना है, सही है। सो इसी हवाले से हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, और उसके बाद हमने प्लस किया 2 से, सही है। उसके बाद हमने 3 को 3 एज इट ये डिनोमिनेटर रखा, और प्लस वाला ये सेम रखा क्योंकि ये सिंपल में पहले से ही है इसलिए। उसके बाद हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 3 6 प्लस 2/3 प्लस 4 हमारा आ गया 2, और भी इसके 6/2 ये हम 6 प्लस 2 ये हमारे 8 हुए, 8/3 ये रहेगा प्लस में 4/2। और अब ये हमारे क्या है, ये हमारे सिंपल फ्रैक्शन में आ गई, जैसे एडिशन वाला हमने पहला समझा उसमें। सो अब एडिशन वाली है तो हम इसका क्या करेंगे, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसकी हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ये 3, और जब हम 2 की लेंगे तो हमारी ये आ गई 6। सो उसके बाद हमने ये 8 को एज लिखा, ये जो 3 का टेबल है ना ये 6 को 2 टाइम्स लग रहा है, प्लस का प्लस साइन दी, और 4 को एज लिखा, और ये जो 2 का टेबल है जो इस 6 को 3 टाइम्स लग रहा है, तो ये हमने लगाया। सो 2 8 ये हमारा हो गया 16 प्लस 3 4 12 ये हमारा आ गया, इन दोनों को ऐड करके प्लस में आया 6। सो ये हमारा 28/6 जब आया तो हमको इसको और भी सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि इसे ये कॉमन है इसके और कोई भी हमारा मतलब टेबल लग रहा है। सो 2 का लग रहा था, सो हमारा ये 28 को लगा 14 टाइम्स, और हमारा ये 6 को लगा 3 टाइम्स। सो ये हमारा ये फाइनल फ्रैक्शन का आंसर जो आया ना वो ये रहा, सिंप्लीफाई कर दिया। और ये हमारा सेकंड ये एडिशन वाली थी, तो ये हमारी क्या है, ये सब्ट्रैक्शन वाली है। तो 3/2 माइनस 2/4 सॉल्यूशन लिख के 3/2 माइनस 2/4। ये अब इसको क्या करना है, वही सेम जो वहाँ पे किया था, सही है। इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, और प्लस एडिशन इसकी हम करेंगे उसके न्यूमिनेटर से। सो इसको 2 एज इट लिखा, और इसको 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और प्लस 3 का 3 आया माइनस 2/4। सो उसके बाद हमारे ये 6 प्लस 3 यह 2 3 6 प्लस 3/2 माइनस 2/6 ये हमारे 9/2 है, और माइनस 2/4। उसके बाद जो हम देखेंगे ये 9 को अब मल्टीप्लाई करेंगे,
ये इन दोनों को ये क्या है, ये हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये सब्ट्रैक्शन वाली थे, तब हमने इसका लिया क्या लिया, ये एलसीएम ली। एलसीएम के बाद ये जो 9 है, 9 को इजीली लिखा, और ये 4 जो टेबल इसको 2 टाइम्स लग रहा है, 2 टाइम्स माइनस लिख के ये 2 लिखा, 2 और 4 का टाइम्स इसको टेबल 1 टाइम्स लग रहा है, सही ऐसे लिखा। और ये 2 9 से 18 माइनस 2 अपन 14, ये 16 अपन 4, इसको हमने ऐसे टेबल लगाया 4 का, 4 को 1 टाइम्स लगाया, इसको 4 टाइम्स, 4 अपन 1, क्या हम एज इट इज हमें ऐसे 4 भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।